किसी को नीचा दिखा के ना, जलील करके ना, किसी के ना, आप उस पैसों का ना कभी भी सही जगह ना रखना। वो पैसे ना तुम्हारे दवा गोलियों में ही जाना है, उससे जिंदगी भर गोलियां ही खाते रहेंगे। आज नहीं कल ना वो कहीं ना कहीं निकलना। मगर मुझे ऐसा लगता है ना कि वो लड़की इतनी बुरी है। देखो जो अच्छा गाती है वो कुछ भी बोल दिया है, प्यारी है, क्यूट है, कोई ऐसा ये नहीं है मगर कैसे बोली रिएक्शन थी वो, वाली बोल रही थी ना साली। क्योंकि यहाँ कमेंट देख लीजिए आप। पटेल फैमिली इनकी रिश्तेदार है, ये शिवांगी के बारे में ना कुछ बोल रही थी। भगवान का नाम रख लेने से ना कोई भगवान नहीं बन जाता है, ठीक है। और तुम्हें तो सर, तो वो लोग रिफाइंड में ही बनाते हैं। क्यों पूड़ियां नहीं बनती है क्या रिफाइंड में? अरे मैं तो पानी में बनाती हूँ सब्जी। आज के टाइम पे तो ना पड़ोसियों को भी हक नहीं है। हाँ, तुम लोगों के कर्म ही नहीं है ऐसे जो तुम्हें इसका नाम रखा एलियन ड्रामा का ऐड देते हैं ना बड़े बड़े एक्टर, उनकी फैमिली को रोस्ट करो तुम, की फैमिली को गुटका फैमिली बोलो। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो गाइस आज का मेरा रिएक्शन ब्लॉग है ना एलियन ड्रामा के लिए। अब आप लोग सोचिए, अब ये कौन आ गया? आ गया नहीं, आ गई। उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जब मैं बात करूंगी ना आप लोग खुद समझ जाएंगे। उससे पहले मैं बात करूंगी कुछ लाइन ताई के बारे में। ताई तुम बोल रही थी ड्रामा फैक्ट्री के लिए, है ना, कि हम भी लाइव आते हैं, कोई सवाल जवाब करता है तो उसके बारे में हम रिप्लाई करते हैं। बिल्कुल तुम सही बोल रही थी। पहले लोग ना मेरे बारे में ना आपके लाइव में कमेंट सवाल जवाब करते थे ना, तो आप मेरे को गालियां दे के बात करती थी। जो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर हम यहाँ पे आए हैं ना तो मुझे अच्छा भी सुनना पड़ेगा, बुरा भी सुनना पड़ेगा। तो वो ना है मेरे अंदर सुनने की क्षमता। मैं अच्छा भी सुन लेती हूँ, बुरा भी सुन लेती हूँ। आप मुझे गालियां देके बात करती थी, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता था, यानी ब्लॉग तक भी बनाती थी, गालियों से ही शुरुआत होती थी। गालियों से ही आप इतनी बिंदास बरसात करती थी, और लाइव में भी ऐसे ही। लेकिन अभी मैं जल्दी में आपकी लाइव एक देखी, आज सुबह ही। उसमें आप, जैसे कि मैं पहले बताई थी, जैसे कि मैं कल वाले ब्लॉग में आपसे पूछ रही थी कि आप ये वाली ताई रियल हैं या वो वाली ताई रियल थी, तो तुम मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी लाइन बोल रही हो। कौशल्या के भी बारे में बोल रही थी कि वो तो लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया था, गुस्से में बोल दिया था, जो कुछ भी हो। और मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं है, अगर उसके बारे में कोई बात करेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ताई, आपकी बेटी का ना, तुम्हारी बेटी का नाम ना किसी ने भी नहीं लिया था पहले। अब कोई सोशल मीडिया पे है या नहीं है, तुम बोल रही हो वो लोग सोशल मीडिया पे थे तो हम बोले ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद बोल रही हूँ कि आपका रिएक्शन चैनल है, आप रिएक्ट कीजिए जैसी मर्जी हो जो, लेकिन सही शब्द होने चाहिए, सही शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और फिर तुम लाइव में बोल रही कि प्रीति ने मेरी लड़की के ऊपर बोला था इसलिए मैंने उसको भी उल्टा सीधा बोला। बिल्कुल नहीं। जो आप शब्द बोल रही थी ना, सिर्फ वही शब्द मैंने आपको रिटर्न किया था कि आपके खानदान में ऐसा ही होता है क्या? तो मैं सही तो बोल रही थी, ऐसा तो उसे कहते हैं कि गालियां दे रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, जब मैं अपने शब्द अलग से निकाल के लाके मैं बोलती। मैं अलग से नहीं बोली थी, आपके शब्द आपको ही रिटर्न कर रही थी। चलिए, इसके लिए भी आपको गलत लगा, कोई बात नहीं, बनता भी है। जैसे कि मुझे बहुत सारी बातें आपकी गलत, आपकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, और मैं बोलूंगी भी नहीं। तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं, किसी की भी बेटी के बारे में। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत बोलेगा ना तो वही शब्द उठा के उस पर ही अप्लाई करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हूं या मेरे से गलतियां नहीं होती हैं, हर किसी से गलतियां होती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लेवल की गलतियां होनी चाहिए, वो भी सोशल मीडिया पर। अब मुझे ये बताइए, अब ये जो आप तारीफ कर रही हैं मेरी कंफ्यूज पे कंफ्यूज किए जा रही हैं, कौन सी ताई रियल है? तारीफ सुन लीजिए गाइस, आप लोग भी सुन लीजिए। हाँ, मैं भी कभी कभी बोलती हूँ ना से जब वो किसी की नकल उतारती हूँ तो ऐसी एक बात बताऊँ मैं उसकी बुराई नहीं करती वैसे। चलो वो एक नया चैनल उसने स्टार्ट किया, भले वो अपना चैनल उठाने के लिए उसने किसी ना किसी को पकड़ा, और ये सोशल मीडिया है, हम किसी ना किसी को पकड़ते हैं। चलो उसने मेरा पहले स्टार्टिंग में वीडियो लगाया था नागी बना के, चलो बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे ऐसा लगता है ना कि वो लड़की इतनी बुरी है। देखो, हर इंसान यहाँ पे कमाने के लिए आता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की टांग पकड़ता है, और टांग पकड़ने के बाद बढ़ना चाहता है। मगर जो अच्छा गाती है वो, मेरा मेरा एक नेचर बहुत खराब है, चाहे वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, मुझे उसकी कुछ चीज़ अच्छी लगती है ना,
तो मैं उसको उस चीज़ के लिए एप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए उसको गिराती नहीं हूँ। तो मुझे वो भजन-वजन गाती है, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने उसकी शक्ल के लिए कुछ भी बोल दिया है, कि यार ये क्यूट है, कोई ऐसा ये नहीं है, मगर ठीक है, उसने मेरे लिए रिएक्शन दिया था ना, मेरे लिए भला-बुरा कहा था, तो मैंने उसको पकड़ा बस। मैं खुद से तारीफ सुन के नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मैं ताई के मुंह से अपनी तारीफ सुन के क्या ही बताऊंगा। तो बताइए ताई, ये ताई रियल है या वो ताई रियल थी? और तुम बोल रही हो ड्रामा फैक्ट्री के लिए कि ऐसे उससे कोई, जब वो लाइव आई थी, ऐसे कोई कमेंट करेगा तो वो रिप्लाई तो करेगी। बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन मैं उसके बारे में पहले बात कर रही थी। सही शब्दों में बात कर रही थी उसके बारे में, जो कुछ भी बोल रही थी ना, सही शब्दों में बात कर रही थी। अब वो क्या बोल रही थी मेरे को लाइव में, वो जो रिएक्शन वाली है ना, सुन लीजिए जो कैसे बोली रिएक्शन थी वो, वाली बोल रही थी ना साली, क्योंकि मैं तो उसको ये तुम शब्द बोल नहीं पाऊंगी। वो मेरे को बोलेगी ना तो मैं उसे बोलूंगी। तुम बोलती थी पटेल फैमिली के लिए, मैं आई रिएक्शन देने के लिए उनकी तरफ से। तुम लोग उसे चमचागिरी बोलो, कुछ भी बोलो, तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ, मैं कर रही हूँ चमचागिरी, और करूंगी। मुझे जैसा लगेगा मैं वैसे करूंगी, जैसे तुम लोगों को लगे तुम लोग वैसे करो। तो तुम भी मेरे को बोलती थी, मेरे को अपने लिए बुरा नहीं लगता था ना ही मैंने अपने बारे में कभी रिप्लाई किया है किसी भी ब्लॉग में कि ये मुझे ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है, ये वो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों किसी की बातों से डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मुझे फिर सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए, मुझे बैठ जाना चाहिए कैमरा बंद करके। तो वो जैसा बोलेगी ना मैं वैसे रिप्लाई करूंगी। तुम कमेंट की बातें कर रही हो ना कि कोई ऐसे बोल रहा था तो उसने रिप्लाई किया, तो वो सही शब्दों में भी रिप्लाई कर सकती थी। और अगर नहीं करेगी, अगर ऐसा मेरे बारे में बोलेगी कुछ भी ना, तो मैं बोलूंगी। तुम मेरे बारे में बोली, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसके बारे में बात कर रही थी, मैं खुद बोल रही हूँ। ये मैं नहीं मना कर रही हूँ कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं कर रही थी, लेकिन मैं सही शब्द बोल रही थी, ना कि उसे उल्टा सीधा बोल रही थी। फिर और अभी जो बात छपरी वाली थी ना, ये भी उसके ही शब्द थे। फिर उसे बहुत ही मिर्ची लगी कि मुझे तो छपरी बोल रही, मुझे तो छपरी बोल रही है। और इसमें तो किसी ने कमेंट नहीं किया था, वो भी मेरे पास ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, उसमें इस पे किसी ने कमेंट नहीं किया था। वो खुद से बोली थी ये बात कि अरे वो रिएक्शन वाली है ना, वो आर्यन की लुगाई मुझे छपरी बोल रही थी। अबे तू किसी को छपरी बोलेगी और तुम्हें कोई भी नहीं बोलेगा कुछ भी। सबसे पहले लाइफ में छपरी ये किसी के लिए बोली थी, किसी ने पटेल फैमिली के सपोर्ट में कमेंट किया था, तो वही मैंने इनके ऊपर अप्लाई किया, तो इन्हें बहुत तेज मिर्ची लग गई। तो दूसरों को बोलने से पहले पहले खुद का थोबड़ा देखो। मैं तो एक बार नहीं 10 बार कह रही हूँ, मेरा तो थोबड़ा है ही बुरा। मुझे भगवान ने ऐसी दे के भेजा है। तुम पे भगवान जी ज्यादा मेहरबान थे, हम पे नहीं थे तो क्या करें, मर जाए। हम्म लोग कहते हैं ना कि 1 रुपए ना हो तो जहर की गोली भी नहीं मिलती है, तो हमारे यहाँ ना 1 रुपए, ये तो सिर्फ कहावत ही है, हमारे यहाँ 1 रुपए की जहर की गोली भी नहीं मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, और हम छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं है लेने की। तो ड्रामा फैक्ट्री से मैं बोल रही हूँ, और ताई तुमसे बोल रही हूँ, मेरे लिए भिजवा देना। क्योंकि हमारा चेहरा ना दिखाने लायक है नहीं, इतना गंदा भगवान जी ने बनाया है, यानी कुछ भी। सुंदरता लेके हम क्या करेंगे, जब किसी के लिए हमारे दिलो दिमाग में इतनी गंदगी भरी है, किसी को हम इतना जलील कर रहे हैं, इतना नीचा दिखा रहे हैं, वो बोलेगी उल्टा सीधा, तो फिर उसे जवाब मिलेगा। और जैसे रिप्लाई करेगी ना, मैं वैसे ही रिप्लाई दूंगी। कल सी बात है, बोल रही थी ना कि प्रीति ने नाक में दम कर रखा है। हम्म तो मैं ये ड्रामा फैक्ट्री से बोल रही हूँ, नाक में दम क्या होता है ना, अपनी जिज्जी से पूछो, नाक में दम कैसे किया जाता है। पटेल फैमिली के लिए इन्होंने जितना नाक में दम किया था ना, वो तुम जिज्जी से पूछो अपने। और आप बता रही थी एक कमेंट के बारे में, इन्होंने तुम्हें कमेंट किया था। इस कमेंट के बारे में ना, अगर तुम नहीं बोलती ना, मैं तो भी वीडियो बनाने वाली थी। मैं स्क्रीनशॉट पहले ले रखी थी, क्योंकि मैं खुद इनके ना कमेंट से बहुत कंफ्यूज थी। ये कभी कुछ कमेंट करती हैं, कभी कुछ कमेंट करती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। यहाँ कमेंट देख लीजिए आप। हम्म तो मुझे इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये ब्लॉग वो देख रही है ना, तो मैं उनसे ये कह रही हूँ ना, दी ना, पहले तुम डिसाइड कर लो कि मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। तो पहले आप डिसाइड कर लो, कंफ्यूज ना हो।
क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे दिलो दिमाग में कोई है ना कि ये गलत है, तो फिर वो गलत ही रहता, बदलता नहीं है। मेरे दिलो दिमाग में है ना कि को सामने वाला सही है ना, जैसे कि पटेल फैमिली, वो मेरा सपोर्ट वो लोग करें या ना करें, लेकिन वो मेरे दिलो दिमाग में इतने अच्छे से फिट है ना कि वो फैमिली सही है तो सही है। मैं गिरगिट की तरह लोगों की तरह रंग नहीं बदलती हूँ, आज कुछ कल कुछ। जैसे कि इसके ऊपर एक एग्जांपल दूं, मोदी जी सही नहीं कर रहा ये वो, यानी बहुत सारी बातें हैं। लोग बार अभी भी कहते हैं मोदी जी ने ये चीज इतनी महंगी कर दी, वो कर दी, वो कर दी। मैं बताऊं, चलो एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटी सी। मोदी जी ना 5 रुपए लीटर ऑयल कर देंगे ना सरसों का। हम्म फिर भी हम ना मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। जैसे कि जो लोग बोलते हैं ना अंधभक्त, तो मैं वही हूँ। मैं ऐसे ना रंग नहीं बदलती हूँ। 5 रुपए लीटर तेल अगर करेंगे कुछ सोच समझ के करेंगे, मेरे दिलो दिमाग में ये फिट रहता। तो मैं ये नहीं है कि ये चीज महंगा करेंगे, लोग फिर उतना कमा भी तो रहे हैं, इसलिए तो महंगाई बढ़ रही है। लोग पहले के टाइम करते हैं 2012-13 में देखो, ये चीज कितनी सस्ती थी, ऐसे वैसे, तो लोग इतना कमा भी तो नहीं रहे थे जितना अब के टाइम में कमा रहे हैं। तो मैं हूँ अंधभक्त, मैं हूँ, ऐसी हूँ मैं जिसके लिए अपने दिलो दिमाग में ना अच्छा बिठा लेती हूँ ना ये सही है ना, तो फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने रंग नहीं बदलती हूँ। वो है सही तो है। अब क्यों ना कभी कभी वो गलत भी हो, हम फिर भी उसे सही ही बोलेंगे। गलत भी बोलेंगे तो अपने तरीके से बोलेंगे। और तुम बोल रही हो गाली गलौज की, कि तुम बोल रही हो कि मैं कभी गाली गलौज नहीं करती हो, मेरी वीडियो उठा के देख लेना। तुम बोल रही हो कि मैंने गाली दिया है, म्यूट कर दिया है, तो ठीक है। मैं ताई मान लेती हूँ कि मैंने गाली दिया है, तो चलिए कम से कम मेरे अंदर इतनी तो शर्म थी ना कि मैंने म्यूट कर दिया है, कि मेरी आवाज गाली वाली पब्लिक तक ना पहुंचे। तो मेरे अंदर इतनी शर्म नाम की चीज तो थी, कम से कम मैंने म्यूट तो कर दिया। आप लोग तो खुल्लम खुल्ला सब फैला रहे हो रायता, वो भी इतना गंदा गंदा। जो तुम बोलोगे आज के टाइम में लोग ऐसा वैसा नहीं सोचते, जवाब देना पड़ता। मैं तो खुद को बोल रही हूँ, आज के टाइम पे ना लड़कियों को सीता नहीं, रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहिए। लेकिन जहां बनना जरूरी है रानी लक्ष्मीबाई, वहां बनना चाहिए, फालतू में नहीं कि ट्रेंड होने के लिए, व्यूज के लिए, डॉलर्स बनाने के लिए, कुछ भी। तो हर जगह नहीं। किसी भी महिला को गाली वगैरह इतना गाली गलौज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे ये सब बोलने से पहले ना उसे सोचना चाहिए। एक इंसान होता है ना कि जो गाली वगैरह देता नहीं है, गुस्से में देता है ना, उसके फेस पे दिखता। लेकिन वो जहां जहां पे गाली दी है ना पटेल फैमिली के लिए, जो कुछ भी बोली है जिसके लिए, वो उसका अलग ही रिएक्शन होता है। अभी मैं ना अब उसके बारे में क्या ही बोलूं, वो समझने वाले लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो किस टाइप से बोलती है, कैसे बोलती है। और तो जिन्होंने कमेंट किया था ना, और भी उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि वो लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो तुम क्यों बना रही हो ब्लॉग। तो मैं ये बात उनसे बोल रही हूँ ना कि पटेल फैमिली इनकी रिश्तेदार है क्या? ये जो सारी रिएक्शन वाली इतना गंदा गंदा बोल रही है उनके बारे में, रायता फैला रही हैं, रिश्तेदार हैं क्या? या पटेल फैमिली उनके यहाँ खाने आ रही है, या ये कमा के खिला रहे हैं उन्हें? जो ये सवाल जवाब उनसे कर रहे हैं और बिना जाने बिना समझे अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं, वो भी इतनी लंबी लंबी, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट इन लोगों की है। तो ऐसे मेरा भी रिएक्शन चैनल है दी, हमारा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, जिसके बारे में मन होगा बोलने को मैं उसके बारे में बोलूंगी, कोई मेरे बारे में बात करे या ना करे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है ना कि ये जितने सारे रिएक्शन चैनल है ना, ये सब एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोल के गालियां दे के आगे क्यों बढ़ना चाह रहे हैं? हम्म एक बात बताऊं, किसी को नीचा दिखा के ना, किसी को इतना जलील करके ना, किसी को रुला के ना, आप उस पैसों का ना कभी भी सही जगह ना यूज नहीं कर पाएंगे। याद रखना, वो पैसे ना तुम्हारे दवा गोलियों में ही जाना है, उससे जिंदगी भर गोलियां ही खाते रहेंगे, आज नहीं कल ना कहीं निकलना ही है। देख लेना, कहीं ना कहीं निकलेगा ही। लोग भी तो पटेल फैमिली के रिश्तेदार नहीं है ना, पटेल फैमिली इनकी है कुछ जो ये लोग ले लेके बातें आ रहे हैं। फिर ऐसे मैं भी बनाऊंगी, जिसके ऊपर मर्जी होगी उसके ऊपर बनाऊंगी। ये बातें आ गई होगी आपको समझ, है ना, कि उनका रिएक्शन चैनल है, ऐसे मेरा भी है। मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सामने वाले को अगर मैं सही दिखूंगी वो करेगा, नहीं दिखूंगी नहीं करेगा, बात खत्म, सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे यहाँ किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल के ना मुझे आगे नहीं बढ़ना है। मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, मुझे किसी को जलील करके, किसी को गालियां दे के, किसी के बारे में गलत बता के आगे नहीं बढ़ना है।
कोई इंसान अगर गलत भी होगा ना तो मैं उसे सही बता के ही जवाब दूंगी और सही शब्दों में दूंगी मैं, क्योंकि मुझे ऐसे व्यूज और डॉलर बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से ना मेरा घर अच्छा चल रहा है। जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले भी बोली थी, मैं यहाँ टाइम पास के लिए आई हूँ और लोग वीडियो में देखती थी, मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें चलती थी कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है ये वो, काश मैं वीडियो बनाती तो मैं भी रिप्लाई कर पाती ऐसे वैसे। तो शायद मैं इसके लिए भी अपने ठाकुर जी को ना बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ जब भी पूजा करती हूँ, कि शायद मुझे उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया इसीलिए कि जो फालतू का अपना टाइम बर्बाद करती है ना, लोगों को ब्लॉग देख के सोचती रहती है, तो जो दिल में दिमाग में है ना वो बोलो, लोगों के सामने रखो, क्यों ना वो 4 लोग ही देख रहे हो तुम्हें, पर तुम रखो। तो मैं रख रही हूँ। कम मैंने किसी का भी ब्लॉग देखा, मेरे दिमाग में कोई भी बात आई तो मैं कैमरा लेके बैठ जाती हूँ, जब मुझे टाइम रहता है बोल देती हूँ, टेंशन फ्री। तो मैं वही कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसे किसी के बारे में गलत बोल के ना मुझे आगे नहीं बढ़ना है ना, मुझे मेरी लाइफ में ना ना मैं मुझे ऐसे पैसों की जरूरत है। तो गाइस अब मैं बात करूंगी ना एलियन ड्रामा के बारे में। एलियन ड्रामा है कौन? हम्म, समझ गए आप लोग? नहीं समझे होंगे ना, समझ जाएंगे। पहले ना तो मैं इनको एक बात बताऊंगी कि क्या बोल रही थी, ये शिवांगी के बारे में अभी बात करेंगे। ये शिवांगी के बारे में ना कुछ बोल रही थी, तो यानी जो भी नाम रखा है उनके फैमिली, फिर क्या बोल रही थी, शिवांगी ने रिप्लाई किया होगा उधर से अपने ब्लॉग के जरिए कि हम भी तो ऐसा तुम्हारा कुछ नाम रख दे ये वो। ये एलियन ड्रामा क्या बोल रही है कि मेरा नाम तो उनसे जुड़ा है जिनका नाम लोग लेते हैं, ये वो तुम्हारा नाश हो जाएगा, यानी बहुत सारे पाठ पढ़ा रही हैं ज्ञान की। तो मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ ना, भगवान का नाम रख लेने से ना कोई भगवान नहीं बन जाता है, ठीक है। और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। भगवान से कंपेयर कर रही हो, किसी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही हो जो कि तुम्हारी जुबान सही नहीं है, और तुम भगवान भगवान की बराबरी कर रही हो भी नाम से। तो नाम रख लेने से ना कोई भगवान नहीं बन जाता, उसके लिए कर्म भी करने पड़ते हैं, और कर्म करने के बाद भी भगवान नहीं बनता इंसान। इस धरती पे कोई नहीं है तो उनकी जगह ले पाए। तो तुम उसके लिए बोल रही हो ना पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी बातें कर रही है, इसलिए तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है, पढ़ी लिखी तुम नहीं हो। ऐसी बातें 5 साल का बच्चा भी नहीं करेगा जैसे तुम कर रही हो, जैसे तुम पाठ पढ़ा रही हो। शर्म भी नहीं आ रही है, भगवान से कंपेयर कर रही है। मुझे तो सुन के हंसी आई बहुत। अपने कर्म देख नहीं रही है, भगवान से कंपेयर कर रही है। इसीलिए मैंने रखा तुम्हारा नाम एलियन ड्रामा। जिसके अंदर खुद तमीज नहीं है वो दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए बैठी है। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है, उनके ही नाम से व्यू छाप रहे हो, उनके ही नाम से डॉलर बनाने की कोशिश कर रहे हो और उसी की बुराई कर रहे हो। इनकी बात बताती हूँ, क्या बोल रही थी कि पराठे बनाने से पहले, शिवांगी के लिए बोल रही हैं, पराठे बनाने से पहले चटनी बनाते हैं, पराठे ठंडे हो जाएंगे, ये वो कपड़े कपड़े की रोटी वगैरह जो कुछ भी ये बोल रही हैं। तो ये बताओ पहले पराठे तुम्हें खाने थे क्या? हम्म, पराठे तुम्हें खाने थे? और अगर इतनी फिक्र हो रही थी तो चटनी बना के भिजवा देती। हम्म, पहुंच जाती लेके चटनी। पराठे ठंडे हो, चटनी पहले बनेगी नहीं बनेगी, ये वो जो कुछ भी है, तुम्हें क्या लेना देना है? जैसे उन्हें खाना है वो वैसे बनाएंगे। क्या पता याद नहीं रही हो, पराठे बनाने के बाद लगा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, मुझे आलस आता है ना, हमें लगता है नहीं आज हम चटनी नहीं बनाएंगे, आलू के पराठे बना रहे हैं सॉस वगैरह से खा लेंगे, कितना टाइम लगेगा, फटाफट चटनी बना लेते हैं। तो फिर क्या पता ऐसे लगा हो उसे। लेकिन नहीं, तुम्हें अच्छा सोच के आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हें गंदा गंदा बोल के आगे बढ़ना है, और मैं सच बता रही हूँ ना कभी नहीं बढ़ पाओगी। वो सही कह रही थी, 5 साल से इतने ये आए हैं वो आए हैं ऐसे वैसे। हम्म, अभी मैं बताऊं, चलो तुम पहले कितनी वीडियो डाली, कितने दिन पहले से डाली हो ना, इन सब की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की बात बता रही हूँ। तो तुमने ना पटेल फैमिली के अगेंस्ट वीडियो डालना स्टार्ट किया है 2026 में ही, और 10 अप्रैल से। फिर भी अपने व्यूज देख लो, अपने सब्सक्राइबर देख लो,
तो वो सही तो बोल रही है, तो मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम हो रही है कि वो खीरा दे दो, टमाटर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, है? तो तुम्हें क्या लेना देना है? जिससे जैसे अच्छा लगेगा वो वैसे ही तो खाएगा, या तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा कि आज आटा नहीं है, आज चावल नहीं है, आज तेल नहीं है, आज ये नहीं है। कौशल्या सब्जी बना रही थी तो रिफाइंड से बना रही थी। बहुत सारे लोग बनाते हैं रिफाइंड से सब्जी। जो लोग सरसों तेल नहीं खाते हैं ना ज्यादा, तो वो लोग रिफाइंड में ही बनाते हैं। क्यों, पूड़ियां नहीं बनती है क्या रिफाइंड में? तो इसमें कोई नई बात नहीं है। रिफाइंड में सब्जी बनाती तो सही है। अरे कुछ लोग तो बिना तेल की भी सब्जी खाते हैं, उबली हुई खाते हैं, तो वो रिफाइंड में तो भी बना रही है। अरे मैं तो पानी में बनाती हूँ सब्जी, तेल डालती नहीं हूँ, पता? खाना उन्हें है, उनकी फैमिली खाएगी। अब वो उनको कैसे खाना कैसे नहीं खाना है, ये भी तुम बताओगी। वो तुम बताओगी। बोल रही है शिवांगी से, तुम अपने मायके में रहती थी, कैसे रहती थी, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है। हम्म तो तुमने अच्छे से देखा है ना, कैसे रहती थी कैसे नहीं रहती थी, ससुराल में भी कैसे रह रही कैसे नहीं। जलन होती है ना? हाँ, जलन ही होती है, इसीलिए। इसीलिए अब तुम कह रही हो कि अपने सास ससुर को खाना नहीं बनाती है, नंद को खाना नहीं बना के खिलाती है, जो कुछ भी बोल रही है। तो एक बात बताओ, तुम्हें जलन क्यों हो रही है? तुम्हें जलन क्यों हो रही, नहीं खिला रही तो? जब उनके सास ससुर इस बात के लिए नहीं बोल रहे हैं हमारी बहू हमें रोटी नहीं बना के खिलाती है, तुम्हारी बात करती हूँ मैं, तुम्हारी तरफ से बोल देते हैं, चलो दो चार लाइन। उनके जब सास ससुर नहीं बोल रहे हैं हमारी बहू रोटी बना के नहीं खिला रही, हमारा लड़का ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, तो तुम कौन होती हो? हम्म आज के टाइम पे तो ना पड़ोसियों को भी हक नहीं है किसी के घर में टांग लड़ाने की। तो तुम क्यों बोल रही हो? जो तुम अपने सास ससुर को ना एक कप चाय तक भी बना के नहीं पिलाती हो, इसीलिए। हाँ, सुबह शाम सुनने को मिलता है, इसीलिए लेक्चर दे रही हूँ यहाँ पे। और एक बात बताऊं तुम्हें, ये सारे ड्रामेबाजी पता है कौन लोग करते हैं? जब ना उनकी खुद की फैमिली उनके बस में नहीं रहती है, जब उनकी बातें ना घर में नहीं चलती है ना, तो वो कहीं और चलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तुम ये यहाँ पे ऐसे करके बैठी हो, तो यहाँ पे भी तुम्हारी बातें नहीं चलेंगी। हम्म तो तुम्हारे घर में तुम्हारी नहीं चल रही है ना, तो उसका हम लोग क्या करें? चलेगी कैसे? तुम लोगों के कारनामे ही ऐसे हैं, चलेगी नहीं है, चलना भी नहीं चाहिए, घर बर्बाद और हो जाएगा। तुम लोगों की बातें मानेंगे ना अगर घर वाले, तो घर बर्बाद और हो जाएगा, तो तुम लोगों को बात माननी ही नहीं चाहिए। एलियन ड्रामा, एक बात बताओ तुम और मुझे, तुम कह रही हो ना बहू अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, हम्म तुम्हें बहुत होशियार दिखाई दे रही है, बहुत चालाक है, ये है वो है। तो मुझे तुम ये बताओ, शिवांगी पति शिवांगी से प्यार कर रहा है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? और वो अपने बीवी से नहीं करेगा प्यार तो किससे? तुमसे। अब इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं। मंगल भैया की बीवी खुद इतनी सुंदर है। अब इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं। देखो तुम्हारी शादी हो गई है नहीं हो गई है वो तो देख के लग नहीं रहा है, शक्ल से तो लग रहा है कि दो चार बच्चे उच्चे भी होंगे, लेकिन शादी का कुछ दिख नहीं रहा ना, तो इसलिए पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हम्म तो तुम्हारा पति ऐसा नहीं है क्या? इसीलिए जलन हो रही है, ऐसे ही लोगों को जलन होती भी है सच में, कि मेरा वाला ऐसा नहीं है उसका वाला ऐसा क्यों है, मेरा वाला ऐसा नहीं है वैसा क्यों है। अबे तुम लोगों के कर्म ही नहीं है ऐसे जो तुम्हें ऐसा मिलेगा उसका वो बेचारी क्या करे? हम्म उसके कर्म ऐसे थे, उसने अच्छे कर्म किए थे। हाँ, इसीलिए उसे अच्छा पति मिला। अब तुम लोगों को नहीं मिला तो उसका फिर कोई क्या करे? अब ये थोड़ी ना है फिर तुम किसी और के ऊपर जाके गुस्सा उतारोगी। उतारो, उतार के क्या कर लोगी? तुम जैसे लोगों की बातों में भी कोई नहीं आता है क्या बोल रही हो कि तुम लोग अश्लीलता फैलाओगे तो हम तुम्हारी सच्चाई बताएंगे, हम रिएक्शन देंगे, तो हम भी रिएक्शन देने के लिए बैठे हैं। मैं भी रिएक्शन दे रही हूँ। लगेगी मिर्ची तुम्हें भी सबकी तरह। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम क्या हो। जैसे लोग बार हमें कहते हैं ना कि ये बेड दिखाती रहती है, बेड पे बैठ जाती है, बेड पे दिखाती रहती है, तो मैं उनसे ही बोल रही हूँ, चेले चपेटों से, जो कमेंट बॉक्स में तुम्हारे आके हगे हैं, वाह 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 वाह। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा एलियन ड्रामा। इससे भी तो पूछो, ये अपने बारे में बताए, दूसरों की सच्चाई क्या बताएगी? वो अपने मायके जाती है तो वीडियो बनाती है,
वो फैमिली ब्लॉग बनाते हैं इसलिए वो बनाती है। अगर मैं तो सुबह से तुम्हारी आईडी ढूंढ रही थी, 1-1.5 घंटे लग गए मुझे तुम्हारी आईडी ढूंढ, तो मैं ताई की वीडियो देखी, वहां पे जाके तुम्हारे कमेंट देखी, तो जाके मुझे तुम्हारी आईडी मिली। हम्म। बड़े बूढ़े जवान सब जानते हैं, सब देखते हैं उनका ब्लॉग। तो तुम ना उसकी सच्चाई मत बताओ। उसकी मायके की भी वीडियो जितनी सारी है और वो जाती है ये वो, उसकी फैमिली में भी और भी लोग यूट्यूब पर है भी बना, जैसे शिवांगी की बहनें भी बनाती हैं ब्लॉग, मासी भी बनाती हैं। और ससुराल की तो बात ही ना करो, तुम लोगों को बताना में जो आग लगती है, पूरी फैमिली यूट्यूब पर है। सास ससुर नंद सब। हाँ। एलियन ड्रामा, तुम अपनी सच्चाई बताओ, तुम्हारी सच्चाई क्या है। और तुम्हें अगर उनकी वीडियो अश्लीलता वाली लग रही है ना, तो अश्लीलता वाली वीडियो उनकी नहीं है, तुम्हारी दिलो दिमाग में तुम लोगों के गोबर है, गोबर। अश्लीलता ना 24 घंटे तुम लोगों के ना दिलो दिमाग में ऐसी बातें चलती हैं, इसीलिए सामने वाला तुम लोगों को गलत दिखता है। तुम मत दिखाओ अश्लीलता, अश्लीलता सिखा रही हैं। और जो तुम लोग ना नाम रखे हो ना उनका, गुटका फैमिली, तुम एक ना एग्जाम्पल क्या दे रही थी कि तुम गुटखा नहीं खाती हो ना, लेकिन वो तुम्हारे क्या है ना, पूरे खानदान में लोग गुटखा खाते हैं, तो इसीलिए हम तुम्हें उसी नाम से ही बुलाएंगे कि गुटखा बहू। तो एक बात बताऊं तुम्हें, एलियन ड्रामा ध्यान से सुनना बिल्कुल। सोचना भी इसके बारे में, लेकिन तुम नहीं सोचोगी, मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि लोगों के बारे में गंदा गंदा बोल के तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको बढ़ना है ऐसे। तो गुटखा के लिए ना, गुटखा का ऐड देते हैं ना बड़े बड़े एक्टर, हम्म, उनकी फैमिली को रोस्ट करो तुम, उनकी फैमिली को गुटखा फैमिली बोलो। नहीं बोलोगे, पता क्यों? क्योंकि तुम लोगों की औकात नहीं है, वहां दाल नहीं गलेगी। तुम लोग जो सीधा साधा इंसान होता है ना, उसी को तुम लोग टारगेट करते हो। गलत बात है, मैं खुद कह रही हूँ कि नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है वो। उससे अच्छा है कि और भी हम कोई चीजें खा लेंगे वो। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है ना, जो तुमने नाम रख रखा है ना कि गुटखा फैमिली, गुटखा बहू, तो तुम उन्हें रोस्ट करके दिखाना। सांघिक ब्लॉग देखी कि वो तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बोल रही थी ना, सही तो बोल रही थी वो, कि अपने शक्ल देखी है इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम एलियन ड्रामा रख दिया। हम्म। सही तो कह रही थी कि अपने व्यूज देखा, 100-200 लोग देखते हैं। तभी से ना मैं तुम्हारी आईडी ढूंढ रही थी, कौन है ये, मैं भी तो देखूं इसको थोड़ी। हाँ, मैं देखी कैसे कैसे लोग हैं, मुझे ये समझ में बात नहीं आ रही है, क्या बोल रही है फालतू की। कह रही है कि तुम इतनी काम चोर हो, अपने लिए गहने बनवाती रहती हो, ये करती रहती हो, वो करती रहती हो। हम्म, तुम भी बनवाओ अपने लिए गहने। फिर मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अब तुम पहनी हो नहीं पहनी हो, पता नहीं क्यों नहीं पहनी हो, तुम ही जानो वो। हम्म। अपने पति से भी बोलो ना गहने बनवाए, अपनी सास से बोलो, और तुम्हारे कर्म होंगे तभी तो बनवाएंगे। हम्म। तुम्हारी सासू माँ को, तुम्हारे पति को, तुम्हारे अंदर वो गुण दिखेंगे तभी तो बनवाएंगे। खुद काम चोर हो, जो तुम्हें शाम सुबह लेक्चर मिलता है ना, तो उसका गुस्सा तुम यहाँ आ रही हो, उतार रही हो किसी और फैमिली को देख के, कि उसके घर में उसकी सास, उसका पति, ये वो ऐसे वैसे। तो तुम भी गहने बनवाओ। हम्म। आप बात करूं एक बिल्कुल सही, 1 नंबर वाली, तुम्हारी औकात हो ना तो तुम भी गहने बनवाओ। क्यों, तुम्हारी औकात नहीं है क्या? इसीलिए आई हो यूट्यूब पर। हम्म। किसी के बारे में ऐसे गंदा गंदा गलत गलत बोल के, लंबा लंबा फेंक के, गलत गलत अफवाह उड़ा के, डॉलर बना के, व्यू छाप के गहने बनवाओगी। ये नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। नहीं कर पाओगी, तुम नहीं कर पाओगी। तो भोली भाली उसके लिए ना बताओ, भोली भाली बन कौन रहा है, कौन नहीं बनना। और पहले ना तुम बोलने की तमीज सीखो, फिर आके रिएक्शन वीडियो बनाओ, फिर आके किसी और के ऊपर रिएक्ट करो। अपना ब्लॉग देखा करो तुम भी, कि तुम क्या हग रही हो। हम्म। और बातें कर रही हो क्या कि शिक्षक की बिटिया हो ना, ये है वो है, वो शिक्षक की बिटिया है ना, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। आ, तुम मुझे भी दिखाई दे रही हो, पब्लिक को भी दिख रही हो। हम्म। शिक्षक की बिटिया है ना, तो कैसी रह रही है कैसी नहीं ना, वो पब्लिक देख रही है, वो तुम्हें बताने की खासकर तो जरूरत है नहीं, तुम जैसे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो तुम उसे मत सिखाओ शिक्षक की
बिटिया हो, ये है वो है, भोलीपन का नाटक ना करो, ये वो। उसको भोलीपन का नाटक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो है भोली, तुम लोगों को नहीं दिखेगा, उसकी शक्ल से देखो वो भोली लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन कैसे लगेगी? तुम लोगों के दिलो दिमाग में गोबर भरा है तो सामने वाला दिखेगा कैसे? जैसे खुद हो ऐसे ही सोचते हो सामने वाले के बारे में। और मैं एक बात बोल रही हूँ ना पटेल फैमिली के लिए, ये कह रही थी कि नाम लेने वाली जो बात बोल रही थी कि हमसे, हम तो तुम्हारा नाम नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा नाम ये रख दिए हैं, और तुम हमारा नाम क्यों नहीं तुम हमारा नाम क्यों नहीं ले रही हो, तुम्हें कौन सा डर है? ये वो, तुम्हारे तो इतने अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारे तो घर में मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अच्छे खासे तुम्हारे भी खासे नहीं, सच्चाई बोलो ना, बढ़िया सब्सक्राइबर हैं। तो तुम मत सिखाओ। तो मैं पटेल फैमिली के लिए ये बोल रही हूँ ना, अगर मेरी वीडियो आप लोग तक पहुंचे ना, तो इसका ये भड़काने का काम तुम लोगों को कर रही है, ये सोच रही है कि मेरा नाम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका नाम लेना ही नहीं, इसका नाम ही मत लेना। जो मर्जी हो तुम लोगों को बोलो, रिप्लाई दो, लेकिन इसका नाम नहीं लेना। ये सोच रही है ना कि तुम लोग इसका नाम लो। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया ना एलियन ड्रामा, ऐसे आप लोग भी ऐसे कोई नाम ढूंढ के रख देना इसका बिंदास, जो इसकी शक्ल से मैच हो। नाम लेना नहीं, ये भड़का रही है कि नाम लो तुम लोग। हाँ, कि सामने वाला बेवकूफ है ना, यही होशियार है। तो एलियन ड्रामा, तुम्हारे लिए आज के लिए बस इतना ही। अब चेले चपेटे तुम तक अगर मेरी बात पहुंचा देना, तो तुम भी नेक्स्ट डे को हक देना अपने ब्लॉग में। पटेल फैमिली के लिए ना जो भी रिएक्शन देगा, गंदा गंदा गलत गलत, मैं ब्लॉग बनाऊंगी, ऐसे ही बनाऊंगी। तो गाइस, एलियन ड्रामा के लिए आज के लिए बस इतना ही बहुत है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।